नमस्कार। आज एक नई कहानी के साथ और एक नए ज्ञान के साथ काफ़ी समय से मैं इस ऐसे ही किसी कहानी का बोध कर रही थी कि कुछ ऐसी कहानी हो जिसे मैं आप सभी को सुना सकूं। तो कहानी मिल गई है मुझे। एनसीईआरटी से ही ली है मैंने और मैं बहुत खुश हूँ कि एनसीईआरटी में इतना अच्छा ज्ञान जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। तो कहानी है श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और कहानी इस प्रकार है कि ऋषि उद्दालक ठीक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। जब 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। होता है ना कि जब हम अति ज्ञानी हो जाते हैं या मानने लगते हैं कि हमने बहुत सारे विषय वस्तु का ज्ञान हासिल कर लिया है तो हम सर्वत्र ज्ञानी हैं और हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए जो उद्दालक थे उनके पिता, उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। ठीक, उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त या खाली दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व है और ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। तो उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की कि सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है और तुम वही हो श्वेत केतु। तो जब हमें ज्ञान आने लगता है तो जो सत्य ज्ञान है, ज्ञान का जो सत्य स्वरूप है वो शून्यता है। जब हमें ज्ञान होता है तो हम ये कहते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है। जब हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम सरल, साधारण और सभी के समक्ष समर्पण करने वाले होते हैं। ठीक, तो इतनी अच्छी कहानी जो थी एनसीईआरटी में ये उपनिषद से बताई गई है और हमें इसको किसी भी धार्मिक मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए। जो इससे सीख दी है उसको हमें लेना चाहिए। कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने यदि कुछ ऐसी बात कही है जिससे किसी की हानि नहीं है, हमारा ही उद्धार है, तो उसे धारण करने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।